मेंसुरेशन का कुछ मैं सवाल लेके आया हूँ जो कि जनरल कंपटीशन में ये हमेशा रिपीट होते रहता है। तो जनरल कंपटीशन में जो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, 30 से 40 सेकेंड या 1 मिनट टाइम रहता है। उसी टाइम के अंदर हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से कोई सवाल बनाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम शॉर्ट प्रोसेस से सवाल बनाते हैं और इजीली रूप से सवाल बन जाता है, टाइम का भी बचत होता है और हमारा क्वेश्चन भी इजीली रूप से बन जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन सवाल जो मेंसुरेशन का फर्स्ट सवाल जो हमेशा पूछता है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन का आता है, यदि किसी आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है। फिर से सुनिए, अगर किसी आयत की लंबाई x है और चौड़ाई b है, उस l है और b है, उसके चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम इसी रूप से कैसे बनाते देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर लंबाई x है तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और l प्लस b माइनस 2x। अगर इसमें है रास्ता अंदर की ओर, रास्ता अंदर की ओर, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे, यदि किसी आयत की लंबाई L है, चौड़ाई B है और उसके चारों ओर 5 मीटर अंदर की ओर रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस टाइप का सवाल जो हम बनाते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल जो करते हैं, उसमें क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते, माइनस लगा देते हैं, माइनस 2x हो जाएगा। फिर अगर इस टाइप से पूछे, यदि किसी आयत की लंबाई L हो, चौड़ाई B हो, उसके चारों ओर बाहर की ओर 5 मीटर रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो L प्लस B, इसमें यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं। देखिए, यदि एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 मीटर है, मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो रास्ते का बाहर की ओर है इसमें कुछ नहीं, ये क्वेश्चन जैसे कितना है 5 मीटर चौड़ा है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू लंबाई कितना है 40 प्लस 30 प्लस 2 इंटू 5, ठीक, तो टोटल हो जाएगा 600 मीटर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना इजली, कितना आसानी पूर्वक ये सवाल बन गया। अगर हम रास्ता बाहर की ओर पूछ रहे हैं, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, कहीं मेहनत नहीं है, 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। अगर रास्ता अंदर की ओर हो तो क्या करते हैं, 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x, ठीक है। तो अब टाइप 1 का सवाल यही हुआ, मैं टाइप 2 का सवाल पढ़ रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। फिर से सुनिए, किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब कोई भी आयत हो, उसकी लंबाई में x% बढ़ा दिया, जितना प्रतिशत बढ़ा देते हैं उसको ऊपर में लिख देते हैं। x% बढ़ा रहे हैं तो x अपॉन में, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है, तो 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, ठीक। इस पर कोई भी सवाल हो, इस टाइप का सवाल जो है आसानी से 30 से 40 सेकेंड में बन जाता है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक इसी ट्रिक पे, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तब उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, 20%, तो 20 को ऊपर में लिख दिए, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा इसका 16/2/3। तो ये हो जाएगा कितना शॉर्ट
लेवल से बना और 20 से 30 सेकंड में कोई हम ना देखे ना कुछ किए, आसानी रूप से बन गया सवाल। तो टाइप 2 का यही होता है, जो कोई भी एग्ज़ाम में हमें शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना ही होगा और इजीली रूप से बनाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास उतना लोग इतना बिजी हो गया है कि उसके पास टाइम नहीं है। मैं फिर एक टाइप 3 का मैं एक सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, जो देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर वृत्त हो या वर्ग हो, उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा हो, तो कुछ नहीं करते हैं इसका जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो रहा है, क्या करते हैं 2 × x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस x² 100, 2 × x प्लस x² 100। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो रहा है तो क्या करते हैं 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x² 100। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या करेंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो 20 प्लस 100 में 100, तो क्या हो जाएगा ये 20, ये हो जाएगा 1, तो 20 + 1 21। कितना ईजिली रूप से। इसी तरह वर्ग में कहे, जो किसी वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। कुछ नहीं करेंगे, अगर 20% का रहा है तो 20 प्लस 20² अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 400 अपॉन 100, यह क्या हो जाएगा 4, तो 20 प्लस 4 तो 24%। तो कितना आसान हो गया। तो आज यहीं तक है, आज से मैं स्टार्ट किया हूँ और कंटिन्यू मैं शॉर्ट ट्रिक एक से बढ़कर एक शॉर्ट ट्रिक्स लाऊंगा और एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे आसान तरीका शॉर्ट ट्रिक्स अपनाइए, सवाल बनाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। धन्यवाद।